योगाभ्यास के प्राणायाम के सेशन में एक बार फिर से मैं मार्गदर्शक दत्ता जी सबको प्रणाम करता हूँ। ये पतंजलि योग समिति अंबिजोगाई की ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा है। तो करते हम प्राणायाम। तो प्राणायाम से पहले यौगिक डीप ब्रीदिंग जो कि 10 प्रकार के है। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। बोले कानों में अमृत रस घोले, डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। और अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी वाले हृदय कार्यवर कृपया सावधानी से करें इस अभ्यास को। धीरे से करना है सूरज।
अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। देखिए आज का दिन 8 दिसंबर, आज नवंबर शुरू होने वाला है और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यह भी ठंड का मौसम है। तो इसमें जितना भी हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, भोजन करते हैं, तो ये डाइट शरीर के लिए लग जाता है। इसलिए जो 4 महीने हैं इसमें योग भी करना है और कुछ खाने पीने का नियमों का भी पालन करना है। यह ठंड के मौसम में इस प्रकार से चीज़ें खाएं कि जो धीरे धीरे पचती है, जैसे कि बाजरे की रोटी है। उसके बाद आप दिन में घी खा सकते हैं, बादाम है, काजू है। तो ये अभी जो 4 महीने हैं ये डाइट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और इसमें जो भी हम खाएंगे वो आसानी से पच भी जाता है और शरीर के लिए भी लगता है। तो ये जो 4 महीने हैं इसमें योग अभ्यास भी करना है और जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम डाइट लेंगे तो शरीर के लिए भी लग जाता है। तो ये ठंड का मौसम में हम डाइट भी अच्छा ले सकते हैं और उसके बाद व्यायाम भी कर सकते हैं। और व्यायाम भी शरीर के लिए लगता है और डाइट भी इस शरीर के लिए लगता है। तो इसलिए निरंतर करें इस योग अभ्यास को। करते हम अगला प्राणायाम है भस्त्रिका। फेफड़ों के विकार दूर करने वाला यह अभ्यास है। लंग्स का हमारी कैपेसिटी बढ़ाता है, दमा है, अस्थमा नहीं होने देता है और जो बदलता जो मौसम है उस मौसम में भी आपको शरीर को स्वस्थ प्रदान करता है ये अभ्यास। इसलिए निरंतर करें। और जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये डाइट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे हम रात को बादाम भिगाना है, काजू भिगाना है और उसके बाद हम जितने भी योग अभ्यास करते हैं ये शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है इस सीज़न के अंदर। तो इसलिए निरंतर योग अभ्यास करें और करते हैं शिव की याद में भस्त्रिका प्राणायाम। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, इथून चांगलं दिसतं, इथून बसा. हो ती मॅट घ्या तुम्ही. दिसाले करा डोळ्याचा अभ्यास. ये बालक हमारा नेत्र शक्ति विकासक के अभ्यास कर रहा है। तो अभी इसको चश्मा था, लेकिन अभी देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे हर रोज़ 3-4 दिन से लगातार ये योग अभ्यास कर रहा है। और त्राटक विधि भी और जो कुछ आयुर्वेदिक नियम है उसका भी ये बच्चा पालन कर रहा है। तो चश्मा इसका ज़रूर उतर जाएगा, आपके सामने की बात है। जो पहला अभ्यास किया नेत्र शक्ति विकासक भाग 1, इसमें बालक ने हाथ आगे करके
नाखून को देखा है और दूसरे को पुतलिया घुमाना है, बाएं दाहिने ऊपर नीचे। असं पुन्हा फिरवायचं असं। तीसरा जो अभ्यास है वो घुमाने का है, पुतले को घुमाना। और चौथा जो अभ्यास है दूर देखना है और अपने नोस्ट्रल को देखना है। तो देखो अभी सूरज की हल्की सी रोशनी आई है, बस अभी 10 मिनट तक ये नेत्र शक्ति विकास का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हाथ लगाता है। अब जो तीसरा नेत्र शक्ती विकासक है, बाया अक्ष से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे, डाव्यानं वरती, उजव्यानं खालती, पुन्हा उजव्यानं वरती आणि डाव्यानं खालती, सूरज पर देखते देखते। चश्मा नहीं लाया, चश्मा चश्मा लेके आना कल से है। चश्मा पहन के उस अभ्यास को करना है, ठीक। अभी कर सकते हैं लेकिन चश्मा पहन के करना, जो सूरज वाला जो अभ्यास है, ठीक। हाँ अच्छा, इधर से ह्यानं वरी बघायचं, ह्यानं खाली बघायचं, ह्यानं वरी ह्यानं खाली करायचं। 1 मिनिट। यही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया भारी। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र दिखाकर मन मन भव पावे तुम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने की आगे है सारे जग का धनकम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते छूटे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के जोड़ लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है कपालभाति। बहुत ही अच्छी क्रिया है।
ये षटकर्म की क्रिया है, पंचकर्म की क्रिया है। धोती नोली नेति त्राटक कपालभाति, उसमें से एक कपालभाति क्रिया। कपालभाति को क्रियाओं का भी और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है। प्राणायाम के अंदर इसको जोड़ा जाता है क्योंकि 99 विकार को दूर करने वाला ये अभ्यास है। मोटापा है, कैंसर नहीं होने देता, लेकिन खास सावधानी उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। तो 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें आराम से करना है कपालभाति का अभ्यास। पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। लीवर, किडनी, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज, वजन को संतुलन बनाने वाली ये एक्सरसाइज है, इसलिए इसको निरंतर करें। करते हैं कपालभाति का अभ्यास। और गीत है अंतर मन में ज्योति, इस मधुर गीत के साथ। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो जब हम निरंतर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो पेट किस प्रकार से होता है, देखिए। सांसों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अप डाउन करते हैं, इसको बोलते हैं अग्निसर क्रिया। और
अब करते हैं अगला अभ्यास, जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। सांसों को थोड़ा सा बाहर रोकते हैं। जो नए साधक है उन्हें नहीं रोकना है। नित्य याद करो मन से इस मधुर गीत के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास 2 या 3 सेकंड सांस रोके, ज़्यादा सांस न रोके। यह सावधानी खास है नए साधकों के लिए। जो पुराने साधक है 3 या 4 सेकंड रोक सकते हैं सांसों को। नेक्स्ट अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए और जो रात में खराटे लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये उज्जाई प्राणायाम। कबूतर के समान आवाज़ निकालते हैं और ये जठराग्नि को भी प्रदीप्त बनाने वाला अभ्यास। जो बालक है थोड़ा अपना परिचय देगा, किस प्रकार से इसको लाभ मिला है इस नेत्र शक्ति विकास का। और कुछ आई ड्रॉप भी डाला है सब में। आई ड्रॉप डाल दिया ना कल, हाँ, तो 2 टाइम 2 बूंदे डालना है आई ड्रॉप की भी। सब में आई ड्रॉप जो पतंजलि का है। उसके बाद आँखों प्रेशर पॉइंट दबा रहे हो, आँखों प्रेशर पॉइंट, हाँ ये दबाना है सुबह शाम दोनों, हाँ ये। तो ये उसको ये पैकेज दिया है बच्चों को, तो देखो किस प्रकार से लाभ मिला है। थोड़ा उनके मुँह से है। तुमचं नाव सांग, हात धरा माईक। मेरा नाम ध्रुव हेमकुंद है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम छत्रपति संभाजीराज ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अंबाजोगाई है। और मुझे देखने में अभी अच्छा दिखता है। हाँ, कौन सा व्यायाम करे? मैंने ये व्यायाम किया है ऐसे, और ही आँखों प्रेशर भी दबाया और 6 पॉइंट दबाया है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा, दिखने में अच्छा दिखता है। अब ये 3-4 दिन में कुछ अंतर आया है? हाँ आँखों का जो पानी होता था, पानी कम हो गया? हाँ, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये अभ्यास लगातार करना है। तो देखो ये नेत्र शक्ति विकास एक छोटा बच्चा है, इसको चश्मा लगा है। कितने साल से चश्मा है? कितने साल हो गए चश्मा पहनते हो? 3। तो 3 साल से देखो इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है नन्हा मुन्ना, और इसको 3 साल से चश्मा है। अब चश्मा उतरने के लिए देखो ये नेत्र शक्ति विकास का अभ्यास करता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाता है। और इसके बाद कुछ खाने पीने के नियम भी
पालन करता है। सुबह रात को बादाम भिगाना है, 2 बादाम, जैसे सुबह भिगा दिया 2 बादाम, रात में मिश्री और सौंफ डाल के दूध के साथ उसको सेवन करना है। सुबह 2 बादाम पानी में भिगाना है, उसके छिलके निकालना है, उसमें मिश्री डालना है, खड़ी शक्कर आधा चम्मच, सौंफ डालना है आधा चम्मच, और इसको तीनों को कूटना है और रात में दूध के साथ सोते समय पीना है। एक तो ये है नियम। ये का प्रेशर दबाते रहना है, आवड़ा खाना है, हरे घास के ऊपर चलना है, पाली भाजा जो हरी पाली भाजा है, सब्जियां है हरी, तो उसको खाना है। और ये नेत्र शक्ति का सबका अभ्यास करना है। और त्राटक एक चार्ट आता है, कहीं मार्केट में मिल गया तो पापा को बोल देना, एक त्राटक चार्ट आता है। जैसा दिए कई बार हम दिए से नहीं कर पाते, हवा चलती है तो दिया बुझता है कभी, या उसकी जो जोत है इधर उधर जाती है, तो त्राटक चार्ट आता है 200-300 रुपये का, उसको भी लाना है, उसको देखते रहना है त्राटक विधि को भी। तो इतना करोगे तो बच्चा निकल जाएगा चश्मा, आशीर्वाद है। ठीक, तो करते हैं अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है, बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। शिव पिता को याद करो। इस मधुर गीत के साथ करते हैं अनुलोम विलोम की शुरुआत। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के प्रकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव पिता को याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को नमन करे, हाथों को रब करे, आंखों पर लगे, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आ जाए ज्ञान मुद्रा में। तो ये पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से योग अभ्यास करें। इतना कम से कम प्राणायाम के लिए आधा घंटे का तो समय ज़रूर निकाले, हर रोज़ निकाले और ये प्राणायाम करें। तो ये निःशुल्क योग सेवा है। कोई भी एक वीडियो सेव करके रखना है और बस उसको देख के योग अभ्यास करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास होता है और
सारे रोग दूर करने वाला है, हॉस्पिटल का खर्चा बचाने वाला है अभ्यास है। और हम दाहिने बाएं लोगों को कुछ पैसा देते हैं शांति लाने के लिए, शांति लाने की, तो ये शांति लाने का जो पैसा वो भी बच जाएगा आपका। और हम कहाँ नहीं घूमते शांति लाने के लिए, कितना दूर दूर घूमते हैं कि शांति आ जाए। शांति तो अपने पास ही है, हम ढूंढते हैं उसको। तो भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि बच्चा तू इधर उधर मत भाग, तो आँख बंद कर और मुझे अपने दिल से याद कर, अपने बुद्धि से याद कर, मैं तेरे पास ही रहूँगा, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस करो योग, रहो निरोगी धारणा के साथ आज का अभ्यास समाप्ति करते हैं। और अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।